हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? पीटी का डेट आगे बढ़ने की खुशी आप लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और सब बहुत खुश भी हैं कि अब तो मजा आएगा और चिंतित भी हैं कि पता नहीं कब होगा पीटी। ठीक है। देखिए, जो सीरियस एस्पायरेंट है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अच्छा मौका ये है कि आप पीटी मास्टर ना बन के और अपने सिलेक्शन को एकदम बिल्कुल श्योर कर लें। ठीक है। और सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए आपको अपने ऑप्शनल पे बहुत काम करना होगा। ये वीडियो हम बना रहे हैं उनके लिए जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया है और उनके लिए भी कि जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है। दोनों के लिए। जो हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है। देखिए, पीटी का टाइम आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप लोग ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार कर जाइए। अगर आपको पीटी मास्टर नहीं बनना है तो, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन पीटी मास्टर बनने की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब एंजॉय कीजिए पीटी का। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफर्म है कि उनका पीटी निकल जाएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पीटी पहले निकला हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। और जो पीटी मास्टर बन, देखिए वैसे भी अभी कुछ हाल के कुछ वर्षों में बीपीएससी को लोग वनडे एग्जाम की तरह ट्रीट करने लगे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है कि लोग पीटी तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मेंस में बैठना भी नहीं चाहते। ठीक है। तो इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग कीजिए और अपने ऑप्शनल को, जो भी आपका ऑप्शनल है, उसको बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। मतलब इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए और कि आप जब मेंस लिखने जाएं तो सिर्फ आप रिवीजन और प्रैक्टिस के दम पे ही जाएं, कुछ नया पढ़ के जाने की जरूरत ना पड़े। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें वो भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को मतलब कैसे तैयार करना है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात जो हम आपको बोलेंगे कि दो चीजों पे काम कीजिए। एक है टेक्निक। एक टेक्निक पे काम कीजिए। ठीक है। टेक्निक किस चीज का? ग्राफ कैसे बनाना है। कुछ चीट कोड्स अपने लिए बनाइए कि ये ग्राफ है तो इस ग्राफ को ऐसे बनाना है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे ग्राफ के साथ काम करना होगा। शुरू शुरू में तो वो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको करने बैठिएगा तो वो ग्राफ बनेगा ही नहीं। ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो ग्राफ है, उस चीज को जब आप बनाने बैठेंगे तो हो सकता है कि लाइन थोड़ा इधर उधर होगा तो वो ग्राफ सही से नहीं बन पाएगा। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में काट के फिर से नया ग्राफ तो बनाएंगे नहीं। इसीलिए ग्राफ के लिए ना कुछ चीट कोड डिसाइड कीजिए कि कैसे इस ग्राफ को बनाना है। जो हम लाइन खींचेंगे वो हमारा लाइन कैसे होगा। हालांकि ये बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन बहुत ये हेल्प करेगा आपके पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करने में। ठीक है। तो ग्राफ का प्रैक्टिस कीजिए, और ग्राफ का प्रैक्टिस मतलब ऐसे कीजिए कि आप एक टेक्निक डेवलप कर लें कि अगर आपको कोई ग्राफ बनाना पड़े तो आप तुरंत बना दें। क्यों ग्राफ पे हम इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे आसान पेपर इसलिए हो जाता है पूरे के पूरे, जितना भी आपका सिलेबस में सब्जेक्ट है उन सब में इकोनॉमिक्स सबसे आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखे होंगे ग्रेजुएशन तक भी कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आप ग्राफ बना लेते हैं तो बाकी का काम आपका रहता है उस ग्राफ को देख देख करके और सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना कि पहले हम इस कंडीशन में थे, अब इस कंडीशन में जा चुके हैं, तो इससे ये हुआ है, उसको इंटरप्रेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के लिए टेक्निक डेवलप कीजिए कि कैसे आप उसको बनाएंगे। समझ गए? ग्राफ आपको मार्क्स भी दिलाएगा। दोनों चीज है कि आपके आंसर को लिखना। देखिए, आप रट के तो जाएंगे नहीं कोई भी चीज, तो आपको क्या करना है कि हाँ ये ऐसे है, इसको ऐसे ग्राफ बनाना था। इसको आप लोग शुरू में पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं। शुरुआत में कहते थे ना कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते थे तो अपने दोस्त से कहते थे कि यार थोड़ा शुरू का बस एक लाइन बता दो, हम लिख लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है। तो उसी तरह से अगर इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो आप पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे। इसीलिए ग्राफ पे बहुत काम कीजिए और टेक्निक इसका डेवलप कीजिए, बहुत अच्छे से इसका टेक्निक डेवलप कीजिए कि ग्राफ आप बहुत बेहतर ढंग से और बहुत बेहतर बना सकें। ऐसा ऐसा कुछ टेक्निक डेवलप कर लीजिए। इसके अलावा जो आपको काम करना है वो काम करना है शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स बनाना, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, शॉर्ट नोट जिसको हम कहते हैं 1 पेज नोट। आप पूरी की पूरी किताब रिवीजन करके एग्जाम देने नहीं जाएंगे, आप पूरा का पूरा नोट्स रिवीजन करके एग्जाम देने नहीं जाएंगे, आप पूरा का पूरा अपना कॉपी रिवीजन करके एग्जाम देने नहीं जाएंगे। आप एक A4 शीट पेपर लीजिए, ठीक है, हम लोग अभी कैसे कंप्लीट करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। ये एक A4 शीट पेपर है, ये उसका एक साइड है, ये उसका दूसरा साइड है। जरूरत पड़े तो दूसरे साइड को यूज कीजिए, जरूरत ना पड़े तो आप इसी पेज में, एक पेज में ही आपका पूरा का पूरा नोट्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स एक पेज का दोनों साइड। साइड ए कैसेट होता था ना पहले, वो रेडियो मतलब वॉकमैन वाला कैसेट, तो उसी तरह साइड ए साइड बी जो है, तो जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा आपका नोट्स नहीं होना चाहिए। इस नोट्स में आप क्या लिखेंगे, देखिए, इकोनॉमिक्स की किसी भी थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि उसका रिजल्ट क्या है, उसका ग्राफ कैसा बना हुआ है, ठीक है, उस ग्राफ को इंटरप्रेट करने में कौन कौन से कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आंसर को स्टार्ट करने के पहले आप कौन से कीवर्ड्स यूज करेंगे, ये 2-3 चीजें जो होगी वही सिर्फ आपके नोट्स में होना चाहिए। बाकी तो पूरा पूरा टेक्निक है वो आपको पता है। और ग्राफ अगर आप बना लेते हैं तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि पहले हम ए से बी की कंडीशन में थे, अब बी से सी की कंडीशन में पहुंच गए हैं, इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। कीवर्ड्स बहुत ध्यान से, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है, तो उस पे काम कीजिए। ये 2 चीज है जिसपे बहुत बहुत मेहनत से काम कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निक डेवलप कीजिए और 1 पेज नोट, टेक्निक की कैसे किसी भी आंसर को कैसे तैयार करना है और उसका ग्राफ जो बनाना है वो कैसे बनाना है, ठीक है। अब एक एक करके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के सामने कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज को। सबसे पहला पॉइंट, आज तक आप लोग सुनते आए हैं कि ये दोनों बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन इन दोनों का यूज कैसे करेंगे आप। हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेमो आप लोग को दे चुके हैं, वैसे तो हम सारा डेमो करने वाले थे सारे वीडियोस का, लेकिन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया और ऑनलाइन क्लास में भी हम पिछले 2 वीक से क्लास नहीं ले पाए थे। अभी फिर संडे से कंटिन्यू क्लास किए हुए हैं, लगातार क्लास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम एक डेमो वीडियो आप लोग को दिए हुए हैं कि कैसे आप उस पूरे सिलेबस को कैसे पी जाएंगे और पास्ट पेपर को, जिससे आपका आगे का अपना खुद का एक सिलेबस तैयार हो जाए बीपीएससी के लिए। तो उसके लिए क्या कीजिए, सिलेबस और पास्ट पेपर को कंबाइन कीजिए, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है, पहले सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कीजिए इसको, ठीक है, पहले इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कीजिए और सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए, ठीक है, टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए, टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए और उस पूरे कैटेगराइज कर दीजिए इसको टॉपिक वाइज। अब जब ये टॉपिक वाइज आप देख लिए तो आप 1-2 बुक उठाइए, सिर्फ एक बुक नहीं, कोई 1-2 बुक उठाइए, आपका जो माध्यम है, हिंदी माध्यम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, ठीक है, और उस दोनों बुक में इन सारे टॉपिक के रेफरेंस को लेकर के अपना खुद का एक कंटेंट लिस्ट तैयार कीजिए। जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए, जो कर रहे हैं उनके लिए ये सारा मेहनत हम कर चुके हैं, ठीक है। कंटेंट लिस्ट खुद का तैयार कीजिए और स्टिक टू दैट कंटेंट लिस्ट। उस कंटेंट लिस्ट पे आप स्टिक हो जाइए कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है और यही आपका फाइनल सिलेबस है। अब ध्यान रहे कि बीपीएससी क्वेश्चन इसके बाहर से भी पूछ सकती है, लेकिन इतना अगर आप पढ़ते हैं ना तो इसके बाहर कुछ होगा ही नहीं, इसके बाहर कुछ होगा ही नहीं। भाषा बदल के थोड़ा सा कंसेप्ट में हेरफेर करके ही बीपीएससी आपसे पूछेगी, नया कोई कंसेप्ट आपसे बीपीएससी नहीं पूछेगी। और उसके बाद भी अगर पूछती है तो आपको कितने सारे के सारे सवाल करने हैं, नहीं करने हैं। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना पूरा का पूरा 110% दे के आ पाओगे, इसकी गारंटी है। सिर्फ इतना ही कर जाओ आप, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नया क्वेश्चन भी आता है तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, और नया क्वेश्चन नहीं आता है
पुराना क्वेश्चन आता है तब तो बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, और नया क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता है तो कौन सा सारा क्वेश्चन करना है। और वैसे भी हम सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, हमें तो एक लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही हमारा काम नहीं है ना, उसको प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करना भी तो हमारा काम है। तो उसको रिप्रोड्यूस करना होगा हमें। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, पढ़ा हुआ टॉपिक को रिप्रोड्यूस कर पाना आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम कीजिए, समझ गए। और दूसरा काम जो कीजिए, बुक का सिलेक्शन तो आपको हम बता ही चुके हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको जो मटेरियल नोट्स मिलेगा वो मोर देन एनफ है, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई बुक नहीं पढ़ना है, इसके लिए एकदम बिल्कुल तैयार रहिएगा। दूसरा एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं नो योर पास्ट पेपर। ये मेरा दूसरा सेक्शन होता है प्रिपरेशन का, नो योर पास्ट पेपर। अपने सारे पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, वैसे 39वां बीपीएससी से लेकर के अभी तक का मार्केट में अवेलेबल है, तो उस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। एक मॉडल आंसर बनाइए, और मिनिमम एग्जाम के पहले हर क्वेश्चन के आंसर को 3 से 4 बार आप लिख चुके हों। अपने पास्ट पेपर से बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। नया क्या बोलते हैं, पृथ्वी में कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के पूछता है, वो छूट जाता है तो छूट जाता है, छूटने दीजिए, वो बहुत कम लोगों को ही आता होगा। ठीक है, लेकिन आपका पास्ट पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे उसका नाम बदल के पूछे, चाहे उसके थ्योरी में कुछ हेरफेर करे, चाहे उसको एज इट इज पूछ दे, चाहे उसमें थोड़ा विश्लेषण वाला पार्ट ऐड करके पूछे, वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। अपने पास्ट पेपर पे ऐसे कमांड कर लीजिए, ऐसे कमांड कर लीजिए कि मतलब, और मेरा गारंटी है कि अगर आप अपने पास्ट पेपर पे कमांड कर लेते हैं तो आप अपने हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से न्याय कर पाएंगे, और आपसे एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो पीटी मास्टर बनना चाहते हैं, जिनको सिर्फ पीटी ही निकालना है, पीटी क्वालिफाई करना है, वो तो फिर माशाल्लाह उनकी तो जिंदगी ही अलग है। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट हम कहना चाहेंगे, बुक आपके एग्जाम के लिए नहीं लिखा गया है। जो बुक पढ़ के आप यूपीएससी ऑप्शनल का एग्जाम दे रहे हैं, वही बुक पढ़ के लोग यूपीएससी ऑप्शनल का भी पेपर लिखते हैं, वही बुक पढ़ के लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी पेपर लिखते हैं, वही बुक पढ़ के लोग मास्टर्स भी करते हैं इकोनॉमिक्स में, वही बुक पढ़ते हैं एमफिल भी करते हैं लोग, वही बुक पढ़ते हैं नेट जेआरएफ के लिए भी। तो बुक आपके एग्जाम के लिए नहीं लिखा गया है। तो इस चीज में बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इंडियन ऑथर का बुक पढ़ते हैं तो हम अपने क्लास में बोले ही थे कि वो छापा का छापा है। पहले तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी ऑथर जो हैं उन्होंने कुछ रेयर इकोनॉमिक्स के बुक से अपना छाप करके बुक बनाया है। अब उस छापे हुए बुक से यहाँ के ऑथर जो अंग्रेजी में बुक लिखते हैं उन्होंने उसको छापा है, और अगर आप हिंदी में बुक पढ़ते हैं तो उस अंग्रेजी माध्यम वाले बुक का छापा हुआ बुक है हिंदी माध्यम वाला। मतलब आप कितने कॉपी पेस्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सेलेक्टिव होकर आपको पढ़ना होगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए तो कोई बुक आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए उसी का रेफरेंस लेकर के, क्योंकि इतना ज्यादा डायनेमिक पेपर हो जाता है इंडियन इकोनॉमी कि कोई बुक बना ही नहीं सकता है उसके लिए। ठीक है, कोई बुक नहीं बना सकता उसके लिए। तो बुक के लिए बहुत सेलेक्टिव होकर के पढ़िए, बुक आपके एग्जाम के लिए नहीं लिखा गया है। जो आपके जीएस पेपर के लिए बुक्स लिखे गए हैं लेकिन ऑप्शनल के लिए बुक नहीं लिखा गया है। ठीक है, चौथा पार्ट, इसको ध्यान रखिएगा कि थ्योरी को किसने दिया है, क्योंकि बीपीएससी नाम से भी थ्योरी पूछ लेती है। ठीक है, और अगर आप याद रख सकते हैं कि कब दिया है और उस पेपर का नाम क्या था, तो ये आपका कीवर्ड होगा आपके सेक्शन 1 के आंसर लिखने का। जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसका कीवर्ड यही होगा, किसने दिया, कब दिया, पेपर का नाम क्या था, और इसका डेफिनेशन जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको।
इस पे काम कीजिए, करना होगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो इस पे काम करना होगा, ठीक है। अदरवाइज पीटी मास्टर तो आप बन ही रहे हैं। आगे जैसे कि हम बोले कि ग्राफ पे काम कीजिए, ठीक है। तो यहां पे ना इकोनॉमिक्स में कंक्लूजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंक्लूजन का, इंटरप्रिटेशन का, व्याख्या करने का, उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस पे बहुत काम कीजिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस देने की भी कोशिश कीजिए और इस पे बहुत काम कीजिए। आप बुक पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कैसे किसी चीज को कंक्लूड करना है, ठीक है। उसके अलावा छठा पॉइंट हम पहले भी आप लोगों से कह चुके हैं, 6 पॉइंट, डेटा। आपको बहुत सारा डेटा याद नहीं रखना है, आप बहुत सारा डेटा याद रख भी नहीं सकते, लेकिन आपको ट्रेंड याद रहना चाहिए, ट्रेंड याद रहना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड का मतलब ये कि कैसा था उसका डेटा, कैसा था, किस साल बढ़ा था, किस साल घटा था, फिर बढ़ा था, फिर घटा था, कब नेगेटिव हो गया था, कब फिर बढ़ा के जीरो हो गया था, कब फिर पॉजिटिव हुआ था। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेटा याद रहे ना रहे। सातवां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बिहार का एग्जाम्पल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप बिहार का उठा करके डालिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथमेटिक्स को सब्सटीट्यूट कीजिए, मैथमेटिक्स को कॉम्प्लीमेंट कीजिए एक्चुअली में, ठीक है। उसको डालिए, उसको सप्लीमेंट कीजिए, मैथमेटिक्स का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं आप कीजिए। अच्छे मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर लिख सकते हैं मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत भी, मतलब उससे डेरिवेशन या फिर थोड़ा बहुत भी इक्वेशन अगर आप यूज करते हैं तो बेहतर होगा आपका आंसर। यूज कीजिए इस चीज का, ठीक है। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स थे जो आपके ऑप्शनल के प्रिपरेशन में आपको काम आएगा। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए, आपके लिए पूरी तरह से ये मतलब तैयार है। और पीटी मास्टर मत बनिए, अभी आपके पास समय है युद्ध स्तर पे तैयारी करके और ऑप्शनल को तैयार कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, अच्छे से रहिए और खूब पढ़िए।